अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखाऊंगी चिकन सूप बनाने का तरीका। आप लोग बड़े बड़े होटलों में जाके ये सूप पीते हैं और इतना महंगा ये सूप मिलता है ना कि एक प्याली पता नहीं वो कितनी महंगी दे देते हैं। तो मैंने इसको घर में बिल्कुल मुफ्त बनाया है, यानी कि मेरे घर में ये सारा सामान मौजूद था। तो मेरे बच्चे फिर कहने लगे मामा जी सूप बना लेते हैं। तो फिर मैंने जल्दी से सूप बना लिया, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो बार बार डिमांड कर रहे थे कि सर्दियाँ आ गई लेकिन आपने अभी तक सूप नहीं बनाया। तो फिर मैंने देखा जब घर में सारा सामान मौजूद था तो फिर मैंने जल्दी से बच्चों को सूप बना के दिया। इसके लिए हम लेंगे 1 अदद कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। आधा किलो मैंने इधर चिकन इस्तेमाल किया है, ठीक है। चिकन की बुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए, यानी कि इसको इतना नहीं भूनना कि इसका जो कलर है ना अदरक और लहसुन का वो सुर्ख हो जाए। बस हमने गोश्त की जो रंगत है ना वो थोड़ी सी चेंज कर देनी है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, उसको ब्रिक ब्रिक कट करके ना वो भी इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद हम इसकी अच्छे तरीके से ना 2 से 3 मिनट तक के लिए बुनाई करेंगे। अच्छा जी, अब हमने इसमें इतना पानी ऐड कर देना है कि जो गोश्त है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें मैं इसको ढक के पकाने लगी हूँ चिकन को। तो तकरीबन इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन हमने ना चिकन को यखनी से बाहर नहीं निकालना। इसी दौरान अब हम जो है ना वेजिटेबल्स में ऐड कर देंगे। तो मैंने इसमें डाली हैं गाजरें और बंद गोभी। अगर आप लोग चाहें ना तो आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे किचन में जो चीज़ें मौजूद थी मैंने उन्हीं से बस सूप बना लिया। मैंने बाज़ार से कोई भी चीज़ नहीं मंगवाई। वैसे भी मेरे जो बच्चे हैं ना वो शिमला मिर्च को पसंद नहीं करते। तो मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी 2 अदद, उनको ब्रीक कट करके डाल दिया, नमक डाल दिया और काली मिर्च डाल दिया। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का डाला है, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया। अच्छी तरह से ना अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो आपने देखा है कि मेरे किचन में जो सामान मौजूद था मैं उससे ही आज सूप बना रही हूँ, बिल्कुल मुफ्त। कोई भी चीज़ मैंने बाज़ार से नहीं मंगाई, क्योंकि मैंने चिकन में जो है ना वो घर में रखा हुआ था। मैं जब भी चिकन मंगवाती हूँ ना, पूरी एक मुर्गी मंगवाती हूँ, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, गोश्त सेपरेट कर लेती हूँ और बोनलेस जो है ना वो सेपरेट कर लेती हूँ। तो फिर मैं इसी तरीके से रेसिपी में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ और जब दिल चाहे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चिकन जो है वो मैंने इसमें से नहीं था निकाला, सब्जियाँ भी मैंने इसी के साथ डाल दी थी ताकि चिकन के साथ साथ जो है ना वो सब्जियाँ भी पक जाएँ। इसके बाद हमने गोश्त निकाला था और उसके रेशे करके दोबारा से इसमें डाल दिए। अब इसमें मैं थोड़े से सॉसेस डालूंगी, सिरका डालूंगी 1 टेबल स्पून, सोया सॉस डालूंगी 1 टेबल स्पून और इसमें मैंने चिली सॉस डाला है 1 टेबल स्पून। हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है सूप को, ठीक है। तो तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए पकाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से यखनी के अंदर मिक्स कर लेती हूँ, ताकि जो जितनी भी वेजिटेबल हमने डाली हुई ना उसका जो टेस्ट है ना वो अच्छी तरह से यखनी के अंदर आ जाए, ठीक है। चिकन भी पक चुका है, सब्जियाँ भी गल चुकी हैं, सिर्फ अब हमने इसको थोड़ी देर पकाना है और उसके बाद हमारा जो झटपट सूप है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए जो सूप है ना, ये अब मैं इसको रेडी करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने इधर लिया कॉर्नफ्लोर, 4 टेबल स्पून मैंने इधर कॉर्नफ्लोर लिया। उसमें थोड़ा सा हमने पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना थोड़ा थोड़ा हमने ऐड करना है, एकदम से हमने कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं कर देना, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो थिक ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ जो होते हैं ना वो थोड़ा सा पतला रखते हैं। तो ये देखिए मैंने तो बस इसको इसी तरीके से रखा है। आप यकीन नहीं करेंगे मेरे बच्चों को ये इतना सूप पसंद आया, इतना सूप पसंद आया, और घर में मौजूद सामान से ही मैंने इसको बना लिया था। अच्छा, इधर मैं ले रही हूँ 1 अदद अंडा। एक अंडा जो है वो फेंट के आपने इसमें डाल देना है और फ़ौरन से आप लोगों ने चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना, हल्के हल्के हाथों से आपने अंडे को मिक्स कर देना। और एक अंडा जो है ना वो मैंने उबाल के भी रखा हुआ था, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और अगर सूप ना पिया जाए तो फिर क्या ही बात है। बच्चे जो हैं वो बार बार ज़िद कर रहे थे, तो आपको पता ही है बाज़ार से सूप बहुत ही महंगा मिलता है, इसलिए मैंने इसको खुद घर में बनाया, अपने बच्चों के लिए बनाया है ताकि मेरे बच्चे पिएं और खुश हो जाएं। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, कितनी मज़े की आ रही है। आप लोगों के भी किचन में अगर ये सारा सामान पड़ा हुआ है तो आप लोग ईज़िली इस सूप को घर में बना सकते हैं बिना खर्चा किए हुए। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको मेरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप भी सूप बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी आपने देना है और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।